जय श्री बालाजी की जय श्री राम। आप सभी को ज्येष्ठ अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में आप सुनेंगे अमावस्या की कथा। इस कथा को सुनना अमावस्या के दिन बहुत ही लाभदायक है और इस कथा को सुनना अमावस्या के दिन चाहिए। हाथ में पुष्प लेकर के इस कथा को सुनना चाहिए। प्रेम से बोलिए उमा महेश्वर भगवान की जय। प्रेम से बोलिए भगवान लक्ष्मी नारायण की जय। किसी राज्य में एक राजा था, एक रानी रहते थे। उनके 4 संतान थे, 2 लड़के थे और 2 लड़कियां थी। एक लड़की का नाम था पूर्णिमा और दूसरी लड़की का नाम था अमावस्या। पूर्णिमा और अमावस्या घर के कामों में निपुण थी और घर का पूरा काम अच्छी तरह से करती थी। काम समाप्त होने पर वह भगवान की पूजा अर्चना भी किया करती थी। इसके अलावा उसका एक और नियम भी था कि वह रोजाना गौ माता की सेवा भी किया करती थी। वह उसकी दूसरी बहन अमावस्या ना तो घर का कोई काम करती और ना ही उसका कोई पूजा पाठ से रुचि थी और ना ही वह कभी गौ माता की सेवा किया करती थी। पूर्णिमा सर्वगुण संपन्न थी, फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटियों से और पुत्री अमावस्या को ही प्यार किया करते थे। वह पूर्णिमा को ज्यादा नहीं चाहते थे, उसके साथ भेदभाव करते थे। समय के साथ राजा की 4 संतानें बड़ी हो रही थी। जब वे बड़े हो गए तो राजा ने अपनी दोनों पुत्रों का विवाह योग्य कन्याओं के साथ करवा दिया गया। इसके बाद रानी ने राजा से कहा कि हे राजन, अब दोनों पुत्रियों का विवाह भी करवा दो, वह भी विवाह योग्य हो गए हैं। ऐसा करना ही पुत्री अमावस्या का विवाह किसी बड़े खानदान में करना और पूर्णिमा का विवाह किसी गरीब परिवार में करना, क्योंकि पूर्णिमा को तो केवल भगवान की पूजा पाठ और घर के कामकाज करना पसंद है और साथ ही उसे गाय की सेवा करना भी बहुत पसंद है। गरीब घर में होगी तो इसके सारे काम हो जाएंगे और अमावस्या को कुछ करना पसंद ही नहीं है। इसके लिए बड़ा राज घराना देखना ताकि उसे कोई काम ना करना पड़े। तो रानी की बात सुन राजा ने कहा ठीक है और वह अपनी पुत्रियों के लिए रिश्ते ढूंढने के लिए निकल पड़े। राजा अपने पड़ोसी राज्य में जाकर वहां से राजा के पुत्र अमावस्या का तय करें देते हैं और वहीं पास ही गांव में जाकर एक गरीब परिवार के लड़के से पुत्री पूर्णिमा का रिश्ता भी तय कर देते हैं और घर जाकर राजा ने सारी बात रानी को बताते हैं। रानी सोचने लगी कि अब देखते हैं भगवान इनकी मदद कैसे करते हैं। ये तो बहुत ही पूजा पाठ करती है और भगवान में सदा ही मगन रहती है। तो पूर्णिमा का भाई और भाभी पूर्णिमा से बहुत ही प्यार करती थी, क्योंकि पूर्णिमा उनके घर के कामों में उनका साथ देती थी, हर काम में उनका हाथ बटाती थी। जबकि अमावस्या अपने भाई भाभी की कोई सहायता नहीं करती थी, उन पर अपना रोब जमाती थी और न ही कोई घर का काम करती थी। करते करते कई महीने बीत गए। अमावस्या और पूर्णिमा दोनों का विवाह हो गया। राजा और रानी ने अपनी दोनों बेटियों का विदाई कर दी। विदाई करते समय राजा और रानी ने अमावस्या बेटी को खूब सारी धन दौलत देकर विदा किया और पूर्णिमा को कुछ भी नहीं दिया, खाली हाथ अपने घर से विदा कर दिया।
इसके बाद दोनों बहनें अपने ससुराल चली गई। कुछ दिन बीत गए। एक दिन अमावस्या अपने घर पर शिवजी की कथा करती है, जिसमें वह सभी गांव वालों को निमंत्रण भेजती है, पर अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाती। जब गांव की सभी औरतें अमावस्या के यहाँ जाती है तो उन्हें इस तरह से जाता हुआ देख पूर्णिमा से पूछती है कि आप सब इस तरह से तैयार होकर कहाँ जा रहे हो। औरतें पूर्णिमा से कहती है कि तुम्हारी बहन के यहाँ शिवजी की कथा रखी गई है, क्या तुम वहाँ पर नहीं जाओगी? तो पूर्णिमा कहती है कि मुझे तो मेरी बहन ने निमंत्रण भी नहीं दिया, मैं कैसे नहीं जा सकती। तभी गांव की औरतें पूर्णिमा से कहती है कि बुलावा नहीं आया तो क्या हुआ, तुम्हारी बहन है भली, काय होगी, यह तो भूल भी गई होगी बहन। भगवान शिव की कथा है, सुनने जाने का क्या फर्ज है, हम तो कहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो। तो पूर्णिमा गांव की औरतों की बात मानकर उनके साथ भगवान शिव की कथा सुनने के लिए अमावस्या के घर चली जाती है। जब अमावस्या की नजर पूर्णिमा पर पड़ती है तो वह कहती है कि पूर्णिमा तुम यहाँ कैसे चली आई, मैंने तो तुम्हें बुलावा ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, तुम आ ही गई हो तो चुपचाप बैठी रहना और मेरे यहाँ रिश्तेदारों को यह भूलकर भी मत बताना कि तुम मेरी बहन हो। यह कहते हुए अमावस्या ने अपनी बहन पूर्णिमा की गरीबी का मजाक उड़ाया। तो यह सब सुन पूर्णिमा की आंख में आंसू आ गए और उसने रोते रोते मन ही मन भगवान शिव से विनती करते हुए कहती है कि हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना गलत है? गौ माता की सेवा करना गलत है? आखिर मेरी यही गलती थी जो इस तरह मेरी गरीबी को मेरा बार बार मजाक बनाया जा रहा है। आप अपनी कृपया दृष्टि मुझ पर कब बनाएंगे? तब पूर्णिमा वहाँ पर बैठी बैठी यही बार बार कहती है। इतने में ही शिव कथा पूरी हो जाती है और अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगती है। वही सभी लोगों को प्रसाद देकर देती है, लेकिन अपनी बहन पूर्णिमा को प्रसाद नहीं देती। पूर्णिमा बड़ी ही दुखी मन से बिना प्रसाद लिए अपने घर लौट जाती है। पूरे रास्ते में वही यही सोच रही थी कि घर पर अगर बच्चे उनसे कथा का प्रसाद मांगेंगे तो मैं उन्हें क्या दूंगी। और यह भी सोच रही कि मायके अपने भाई और भौजाई के यहाँ जाऊं तो वहाँ जाते हुए बच्चों के लिए भी कुछ लेकर जाना था। तो ऐसा सोचते हुए वह अपने घर लौट आई और घर वापस लौट कर आने के बाद मैं उनसे अपने पति और बच्चों से कहूँ कि मैं कुछ समय के लिए अपने मायके जा रही हूँ। तो पति ने कहा ठीक है चली जाओ। तो थोड़ी देर बाद मैं पूर्णिमा अपने मायके के लिए रवाना हो गई। चलते चलते रास्ते में एक चबूतरा आया जिस पर तुलसी का पौधा लगा था। उस चबूतरे पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी। वह कोई और नहीं क्या तुलसी माता थी। उस बूढ़ी माता ने पूर्णिमा से कहा कि बिटिया तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तो पूर्णिमा अपना परिचय देते हुए कहती है कि माँ मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो बूढ़ी माँ और ने पूर्णिमा से कहा कि बिटिया ये तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इसे चबूतरे का साफ कर दो, जिससे मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। तो पूर्णिमा ने कहा ठीक है।
माँ, मैं तुलसी के पौधे में पानी डालती हूँ और यहाँ की साफ सफाई भी कर देती हूँ। तो पूर्णिमा ने साफ सफाई करते के बाद बूढ़ी अम्मा को भी नहला लिया। बूढ़ी अम्मा की सेवा भी, उन्हीं के पैर दबाए, हाथ पैरों में तेल की मालिश भी और कंघी करी। फिर पूछा कि माँ, मैं आपकी क्या सेवा करूँ? कोई और काम हो तो बता दीजिए, मैं भी कर दूंगी। तो बूढ़ी अम्मा कहती है कि बेटा, अब कोई काम नहीं, तुम अपने मायके जाओ और वापस आते समय मुझसे फिर मिलना। तो पूर्णिमा ने बड़े अम्मा से कहा, ठीक है माँ, अब मैं जाती हूँ, लौट के आऊंगी तो तुमसे मिलकर जरूर जाऊंगी। ऐसा कहकर पूर्णिमा वहां से चली पड़ी। कुछ समय आगे चलने के बाद में एक शिव मंदिर आया। वहां पर उसने एक बूढ़े बाबा मिले थे जो मंदिर के बाहर बैठे थे। वह भी कोई और नहीं थे, भगवान भोलेनाथ स्वयं थे। और बाबा ने पूर्णिमा से कहा कि बिटिया, तुम कौन हो और यहाँ कहाँ जा रही हो? तो पूर्णिमा ने अपना सारा परिचय देते हुए कहा कि बूढ़े बाबा, आज मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो बूढ़े बाबा ने कहा, बेटे, मैं तो बूढ़ा हूँ, चलता हूँ और मेरी आंख की रोशनी भी ढंग से काम नहीं करती। तुम ऐसा करो कि मंदिर के साफ सफाई कर दो और शिवलिंग पर जल चढ़ा दो। तो भोले शंकर जी के आगे एक दीपक भी जला दो। तो पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा, ये है। कहकर पूर्णिमा शिव मंदिर की सफाई कर और भोलेनाथ शंकर जी पर विधि पूजा करके जल चढ़ा दिया। बूढ़े बाबा से कहा कि बाबा, अब कोई और काम हो तो बताइए। तब बूढ़े बाबा ने कहा, नहीं बेटी, अब तुम जाओ, वापस आते वक्त मुझसे मिलकर जाना। तो पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा, अब मैं जाती हूँ, आते हुए तुमसे जरूर मिलकर जाऊंगी। तो ऐसा कहकर वहां से आगे चली पड़ी। आगे चलते चलते पूर्णिमा को एक काली माता का मंदिर दिखाई दिया। वहां पर भी एक बूढ़ी अम्मा चबूतरे पर बैठी थी। तो उसी बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि बेटी, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तो पूर्णिमा ने उसे बड़ी बूढ़ी औरत को भी कहा कि सारा परिचय दिया और बताया कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो है बूढ़ी औरत सुनकर यह कहती है कि बेटा, अच्छी बात है, लेकिन तुम ऐसा करो, यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए तो सभी आते हैं, लेकिन मंदिर की सफाई कोई नहीं करता, इसीलिए तुम इस मंदिर की साफ सफाई कर दो और चबूतरे की भी साफ सफाई कर दो। तो पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। यह कहकर पूर्णिमा ने पूरे मंदिर की और चबूतरे की साफ सफाई कर दी और पूजा पाठ भी उसी बूढ़ी माता का श्रृंगार भी कर दिया। बूढ़ी माँ के पैर दबाए और कहती है कि माँ जी, सारा काम हो गया, अगर मेरे लिए कोई और काम हो तो मुझे बताइए, मैं उसे भी कर दूंगी हूँ। बूढ़ी अम्मा कहती है, नहीं बेटी, अब तो तुम जाओ, लेकिन मायके से आते वक्त मुझसे मिले हुए बगैर मत जाना, मुझसे मिलकर ही जाना। फिर पूर्णिमा कहती है, ठीक है, और वह आगे चल पड़ी। आगे चलते चलते एक नदी आती है। वहां पर भी एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी। वह कहती है, बेटी, तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो, कहाँ से आ रही हो? तो पूर्णिमा उसी बूढ़ी अम्मा औरत को अपनी सारा वृतांत बता दिया।
अम्मा मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो बूढ़ी और पूर्णिमा से कहती है कि बेटा यह है तो अच्छी बात है, नदी पर स्नान करने तो सभी आते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई सफाई नहीं करते, इसीलिए तुम ऐसा करो कि नदी के किनारे पर साफ सफाई कर दो। तो पूर्णिमा कहती है ठीक है माँ जी, और वह वहाँ की साफ सफाई में लगी जाती है। सारी साफ सफाई समाप्त हो गई। बूढ़ी अम्मा के पैर दबाती है और कहती है कि माँ जी और कोई काम हो तो बताइए। तो वह बूढ़ी औरत कहती है कि नहीं बेटा अब तुम जाओ, और जब मायके से लौट कर आओ तो तुम मुझसे मिल कर ही जाना। वह नाव में बैठ गई। नदी दूसरे किनारे पर पहुंचा कर कहते हुए बूढ़ी अम्मा एक नाव की तरफ इशारा करती है। तो पूर्णिमा उस नाव में बैठकर नदी के दूसरे पार चली जाती है और वहां से अपने मायके के घर पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही पूर्णिमा के भैया और भाभी उसे देख कर बहुत ही खुश होते हैं और पूर्णिमा की खूब खातिरदारी करते हैं, उसे खूब सारी बातें करते हैं और कहते हैं कि बच्चों को भी साथ लेकर आती तो कितना अच्छा होता। यह सब कुछ देखकर पूर्णिमा बहुत ही खुश होती है और सोचती है कि कोई तो है जो मुझे देखकर इतना खुश होते हैं। इस तरह पूर्णिमा अपने मायके में कुछ दिन बड़ी ही हंसी खुशी के साथ बिताए और फिर अपने भाई और भाभी से कहा कि अब मैं अपने ससुराल वापस जाना चाहती हूँ। तो उसकी भाभी ने उसके लिए बहुत सी सुंदर साड़ी और बच्चों के लिए थोड़ा मिठाई और खिलौना दिया। साथ ही रास्ते में खाने पीने के लिए कुछ चीजें खरीदी और कहा कि तुम तो बहुत ही दिनों के बाद आती हो, अब की बार बहुत ही जल्दी हमसे मिलने के लिए दोबारा आना। यह कहकर वह पूर्णिमा की भाभी ने पूर्णिमा के हाथ में वह थैला दे दिया और बड़ी हंसी खुशी से उसे विदा किया। इस तरह पूर्णिमा अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई और उसी नदी के किनारे पहुंची और नाव में बैठकर दूसरी किनारे पर उतर आई। वहां उतरने के बाद वहां पर उसे बूढ़ी अम्मा मिली जो साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी अम्मा ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि तुम इस घर जाकर ही खोलना। तब पूर्णिमा के पास दो थैला तो हो ही गया था, तो एक उसी की भाभी ने दिया था और एक दूसरा गंगा मैया ने दिया था। उन दोनों थैलों को लेकर जब वह आगे चली पड़ी तो चलते चलते फिर वह काली माता के मंदिर में आ गई। वहां चबूतरे पर बूढ़ी अम्मा बैठी थी, वो साक्षात काली माँ थी। बूढ़ी अम्मा के रूप में बैठी काली माता ने जब पूर्णिमा को आते हुए देखा तो कहा कि आ गई बेटा। पूर्णिमा ने कहा हाँ माता जी मैं आ गई, मैंने आपसे कहा था कि मैं आते हुए आपसे जरूर मिलकर जाऊंगी। तो काली माता ने भी उसे एक थैला दिया और कहा कि तुम यह थैला अपने घर जाकर खोलना। अब तो पूर्णिमा के पास 3 थैला हो गया। तीनों थैलों को लेकर पूर्णिमा वहां से चल पड़ी। चलते चलते शिव जी का मंदिर आया जहां बूढ़े बाबा के रूप में स्वयं शिव जी विराजमान थे। बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा कि बेटी आ गई। तो पूर्णिमा ने कहा हाँ बाबा जी मैं आ गई। तो उन्हें बूढ़े बाबा ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि बेटा तुम इसे थैले को अपने घर जाकर ही खोलना। तो पूर्णिमा ने कहा ठीक है बाबा, ये है कहकर पूर्णिमा वहां से चल पड़ी। अब पूर्णिमा के पास
4 थैले हो गए और पूर्णिमा चारों थैलों को एक साथ कैसे लेकर जाती। तो उसने अपने एक पुरानी साड़ी निकाली और सारे थैलों को उसी साड़ी में रखकर बांध लिया और गठरी बनाकर सिर पर रखकर वह रवाना हुआ। तो चलते चलते फिर रास्ते में दूसरी माता बुढ़ी अम्मा के रूप में मिली और कहती है कि पूर्णिमा तुम आ गई। तो कहती है हाँ हाँ मैं आ गई हूँ, आपसे कहा था ना कि मैं आते हुए जरूर मिल लूंगी। वह बूढ़ी अम्मा कहती है कि बेटा मैं तो तेरे लिए राह देख रही थी कि न जाने कितने दिन हो गए तुम्हें देखते हुए, तुमने अच्छा किया मुझसे मिलने के लिए आ गए। यह कहकर रुकती हुई बुढ़िया अम्मा उसे एक थैला देती है और कहती है कि बेटा थैला घर जाकर ही खोलना। तो पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है माँ जी, आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूँगी। यह कहते हुए पूर्णिमा ने वह 5वां थैला वहां से लेकर रवाना हो गई। अब एक ही गठरी सिर पर और एक थैला हाथ में। जैसे ही वह अपने ससुराल में घर पहुंची तो उसके बच्चों ने देखकर बड़े खुशी के साथ पूछा, मामा ने क्या क्या दिया है और हमारे लिए क्या खिलौने दिए हैं और खाने के लिए क्या दिया है, दिखाओ हमें। तो खूब सामान देखकर वह खूब राजी हुए और अब की बार मामा ने हमारे खाने के लिए क्या भेजा है, हम जल्दी से दिखाओ। तो पूर्णिमा कहती है कि बेटा थोड़ी सब्र करो। यह कहते हुए पूर्णिमा अपने सर से गठरी को नीचे उतारती है और उसे खोलकर सबसे पहले अपने मायके का थैला खोलकर देखती है। तो उसमें बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े, खाने पीने के सामान, बच्चों के खेलने के लिए खिलौने और कुछ गहने भी रखे थे। तो उसे देखकर वह मन ही मन बहुत ही खुश होती है और अपने भाई भाभी को खूब आशीष देती। फिर पूर्णिमा कपड़े तो बच्चों को दे देती है और खाने पीने की चीजें भी बच्चों को देकर अपने बच्चों का चेहरा निहारते कहती है, अपने बच्चों को कहती है कि अपने जीवन में पहली बार इतना सब कुछ सामान देख रहे थे। तो वे बहुत ही खुश हो रहे थे। इसके बाद पूर्णिमा ने दूसरा थैला जो गंगा मैया ने दिया था तो उसे गठरी से जैसे ही खोला वहाँ जवारा, सोना, चांदी आदि थे। उसके बाद पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोला तो उसमें काली माता ने उसमें बहुत सारा सोना और श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। तो यह देखकर पूर्णिमा बहुत ही खुश हुई और फिर उसने चौथा थैला खोला तो बोले शंकर ने वह थैला धन संपत्ति से भरा हुआ था, बहुत ही सारी खुशियां भरी थी। इसके बाद में पूर्णिमा ने 5वां थैला खोला तो उसमें तुलसी मैया ने उसे चावल, दाल और 7 प्रकार के खाने की चीजें भरी हुई थी। अब पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उसका घर धन धान्य से भरा हुआ था और पूर्णिमा उसका परिवार सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। तो पूर्णिमा के मन में एक दिन विचार आया कि क्यों ना मैं भी शिव जी की कथा करवाऊं। तो उसमें ने भी शिव जी की कथा का एक कार्य रखा, पूरे गांव को निमंत्रण दिया, घर घर जाकर सभी लोगों को बुलावा देकर आई। पूर्णिमा अपनी बहन अमावस्या को घर
भी गई और शिव जी की कथा सुनने के लिए उसे न्योता दिया। तो अमावस्या ने जब पूर्णिमा को देखा तो वह सोचने लगी कि इतने गहने पहने हुए हैं, सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं, पहनकर देखा तो उसका घर तो बहुत गरीब है, फिर इसके पास इतना कुछ पैसा कहाँ से आया। वह जानने के लिए इसके घर मुझे जाना पड़ेगा। तो ये सोचकर अमावस्या पूर्णिमा के घर शिव जी की कथा के लिए आ गए। उन्होंने देखा कि पूर्णिमा के घर में कोई चीज की कहीं कुछ भी कमी नहीं थी। तो इतनी सारी धन दौलत देखकर अमावस्या ईर्ष्या वह करने लगी। आश्चर्य से चकित हो पूर्णिमा से पूछने लगी कि तुम्हारे घर में इतनी धन दौलत कहाँ से आई। तो पूर्णिमा ने कहा कि देखो बहन, तुमने शिव जी की कथा में मुझे नहीं बुलाया था, फिर भी मैं चली आई। तुमने मुझे पसंद तक नहीं किया और मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया। तो उसके बाद भी मैं अपने घर आ गई और घर आते ही मन में यही सोच रही थी कि अपने मायके जाऊंगी तो बच्चों के लिए कुछ लेकर जाऊंगी। तुमने तो मेरे बच्चों के लिए प्रसाद तक नहीं दिया, इसीलिए मैं तुम्हारे यहाँ से आते ही मायके चली गई। यह कहते हुए पूर्णिमा ने उसके बाद जो घटना हुई वह सारी अमावस्या को बताई। तो वह सारी बातें सुनने के बाद अमावस्या कहती है कि तुम मुझे प्रसाद मत दो और मुझे खूब डांट लगाकर। तो पूर्णिमा कहने लगी कि यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी और तुमको भी दूंगी। इतना कहने पर भी अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया। वह बिना प्रसाद के सीधे अपने घर चली गई और घर जाकर बच्चों और पति से कहा कि मैं मायके जा रही हूँ। तो उसके पति ने कहा कोई बात नहीं है, कुछ दिन रुक कर चली आना, अभी मुझे कोई काम नहीं है। तो अमावस्या ने अपने पति की एक नहीं सुनी और अपने मायके के जाने के लिए तैयार हो गई। जैसे ही वह मायके जा रही थी तो रास्ते में तुलसी माता कबूतर पर बैठी हुई थी और बूढ़ी माँ के रूप में बैठी थी। अमावस्या ने कहा कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो। तो अमावस्या ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो बूढ़ी अम्मा बोलती है कि बेटा यह तो अच्छी बात है, पर तुम ऐसा करो कि यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो, इसके कबूतरे की साफ सफाई कर दो। बूढ़ी अम्मा की इतनी कहने पर भी अमावस्या ने गुस्से में आकर कहा कि बुढ़िया तुम दिखाई नहीं देता, मैं इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है, साफ सफाई करूंगी तो यह गंदा हो जाएगा और यहाँ आसपास पानी भी नहीं है, मैं कहाँ से पानी लाकर तुलसी के पौधे में डाल दूँ। तुम्हारे तो और कोई काम ही नहीं है, तुम ही ऐसा करो कि आसपास कहीं पर पानी होगा लाकर इस पौधे में डाल देना। ऐसा कहकर वह अमावस्या ने मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो बूढ़ी अम्मा को ऐसा कहते हुए वह रास्ते में आगे चल पड़ी और अमावस्या वहाँ से चली तो वहाँ पर शिव मंदिर आया हुआ देखा। भगवान शिव बाबा बूढ़े बाबा के रूप में बैठे थे। उसके देखने पर वह पूछने लगा कि बेटी कहाँ जा रही हो। अमावस्या कहने लगी मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो बूढ़े बाबा ने कहा कि बेटा मंदिर की साफ सफाई कर दो और भोले शंकर की पूजा कर दो। आजकल मुझे थोड़ा काम ही दिखाई देता है। तो वह बूढ़े बाबा की साफ सफाई वाली बात सुनकर अमावस्या
करते हुए कहा आगे चली और आगे चलते चलते काली माता का मंदिर दिखाई दिया। वहां पर काली माता बूढ़ी अम्मा के रूप में बैठी हुई थी। तो अमावस्या को देखते ही काली माता ने पूछा, बेटी तुम कहाँ जा रही हो? तो अमावस्या ने कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो वह बूढ़ी अम्मा बोली कि बेटी मेरा एक काम कर दो, इस मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए सभी लोग आते हैं लेकिन साफ सफाई करने के लिए कोई नहीं आता। तुम ऐसा करो कि मंदिर की साफ सफाई कर दो। तो अमावस्या इस बात पर भड़क पड़ी और कहने लगी कि ना तो मैं तुम्हारे इस मंदिर की पूजा पाठ करूंगी और ना ही इसकी सफाई करूंगी। तुम मुझसे कह रही हो, इससे अच्छा हो कि ये मंदिर की साफ सफाई तुम खुद ही कर लो और कोई काम नहीं है। ऐसा कहकर वह वहां से चल पड़ी। आगे चलते चलते फिर वह नदी आई। उसी किनारे पर कुछ एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी। उसने देखते ही बोली कि बेटा तुम कहाँ जा रही हो? तो कौन हो तुम? उससे कहा कि मैं अपनी, वह बोली अमावस्या कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। बूढ़ी अम्मा ने कहा कि बेटा यह तो अच्छी बात है, तुम मेरा एक काम कर दो, इस गंगा नदी में स्नान करने तो सभी लोग आते हैं पर इसके किनारे साफ सफाई नहीं करते। तुम ऐसा करो कि यहाँ की साफ सफाई और अच्छे से कर दो। तो बड़ी माई ने कि इतना कहते ही अमावस्या को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि तुम्हारे को दिखता नहीं है मैंने कितनी महंगी साड़ी पहनी है और मुझे काम करने को लिए बोल रही है, मैं नहीं काम करूंगी। यहाँ से वह चली गई कि बेटी मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ। वह माँ से बोलती है कि बूढ़ी माँ से बोलती है कि मैं कोई आपकी बेटी कोई नौकरानी नहीं हूँ, मैं तुमसे ये काम करवाने आप जा रही हो। तो बेटी हूँ मैं, कोई आपसे कोई काम नहीं करा रही हूँ, आपको इतना कह रही हूँ कि सब लोग नहाने आते हैं, आप इतना सा काम कर दो। तो मैं ये कह दिया। तो वह गले को नाव में फूलों की सहज गांठ में भरे हुए लेकर वह अपने आधे गुस्से के कारण उससे उन गांठों से भरी नाव में ही बैठ गई। उसके पैर में कांटे बार बार चुभ रहे थे। जैसे ही वह दूसरे किनारे पहुंची तो वहां पर उतरकर वह अपनी मायके चली आई। उसके पैरों से खून निकल रहा था। तो उसके भाई और भाभी ने उसे देखा। उसके पैर के बारे में उसके कुछ भी नहीं पूछा और मन ही मन कहने लगे कि ना तो यह कोई काम करती है और ना ही कोई बात मानती है। अब क्या कहना, पूर्णिमा तो हमारे कामकाज में हाथ बटाती थी, यहाँ तो कुछ करने वाली है नहीं, इससे ज्यादा बातचीत करना ठीक ही नहीं है। वह ऐसे बात नहीं करते थे। जल्दी ही वापस वह चली। अब देखो पूर्णिमा के साथ क्या हुआ और अमावस्या के साथ क्या हुआ, वो विस्तार से अच्छे से सुनना। इससे ज्यादा बातचीत करना ठीक नहीं है पूर्णिमा से। नहीं, ये बात पूर्णिमा के भाई भौजाई कहते हैं अमावस्या को कि अमावस्या से ज्यादा बात करना ठीक नहीं है, तो जल्दी से ही वह वापस चली जाए। ऐसा सोचकर उन्होंने अमावस्या को ज्यादा बातचीत नहीं की और जल्दी से खाना बनाया और खा पी कर वह सारे सो गए। अमावस्या जब सुबह उठी तो उसने अपनी भाभियों से कहा कि भाभियों मैं ससुराल जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ। अमावस्या बोली कि पूर्णिमा को तो अपने एक थैले दे दिया और मुझे कुछ नहीं दोगी। तो भाई और भाभी ने कहा कि तुम जाओ, तुम्हारा
तुम्हारे ठेला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। फिर अमावस्या वहां से चल पड़ी और चलते चलते नदी किनारे पहुंची तो वहां पर गंगा मैया बूढ़ी औरत का रूप धारण किए हुए बैठी थी। बूढ़ी अम्मा ने कहा कि आ गई बेटी? तो अमावस्या बोली, हाँ मैं आ गई। कुछ देर तक अमावस्या वहीं पर खड़ी रही तो बूढ़ी अम्मा ने उसे कुछ नहीं दिया। तो अमावस्या बोली कि पूर्णिमा को तो तुमने एक थैला दिया था, क्या मुझे नहीं दोगी? तो बूढ़ी अम्मा ने कहा कि तुम घर जाओ, तुम्हारा थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। तो वह वहां से चल पड़ी। आगे चलने पर उसे काली मैया का मंदिर दिखाई देता है। अमावस्या ने वहां के मेरा थैला कहाँ है पूछने लगी। पूर्णिमा को तो हमने एक थैला दिया था। काली अम्मा का रूप धारण किए एक बूढ़ी अम्मा बोली, तुम अपने घर जाओ, तुम्हारा थैला तुमको घर पहुंचा मिल जाएगा। ये सुनकर अमावस्या वहां से चल पड़ी। चलते चलते रास्ते में फिर वही शिव जी का मंदिर आया और वहां पर भोले बाबा बूढ़े रूप में धारण किए हुए बैठे थे। बूढ़े रूप में तो बैठे थे। उन्होंने देखते ही अमावस्या बोली कि मेरा थैला कहाँ है? तो बूढ़े बाबा ने कहा कि तुम्हारे घर तुम जाओ, तुम्हारा थैला तुम्हें घर पहुंचा हुआ मिल जाएगा। तो आगे चली। फिर आगे चलते चलते उसी तुलसी माता बूढ़ी अम्मा का रूप धारण किए हुए बैठी थी। तो अमावस्या को देखते ही कहा, आ गई बेटा? तो अमावस्या ने कहा, हाँ मैं आ गई हूँ। मेरा थैला कहाँ है? पूर्णिमा को तो आपने थैला दिया था। तो अमावस्या की बात सुनकर तुलसी मैया ने कहा कि तुम अपने घर जाओ, तुम्हारा थैला तुमको वहीं मिल जाएगा। अमावस्या वहां से जल्दी जल्दी अपने घर की ओर चली पड़ी। वह अपने घर पहुंची तो आंगन में देखा कि वहां पर 5 थैले पड़े हैं। अमावस्या ने मन में सोचा कि अब तो मेरे पास भी खूब सारी धन दौलत हो जाएगी। तो उसने जल्दी जल्दी सारे थैलों को खोलकर देखा तो उनमें मिट्टी भरी थी। तो किसी में पत्थर रखे हुए थे, किसी में कोयला था और मायके वाले थैले बिल्कुल खाली था। तो इस तरह से थैला को देखकर अमावस्या को बहुत ही गुस्सा आया और वह दौड़ते दौड़ते पूर्णिमा के घर आई और कहने लगी कि तुम तो इतना सब कुछ तुम्हें मिला, मुझे कुछ नहीं मिला, तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? तो अमावस्या की बात सुनकर पूर्णिमा कहती है कि जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो अपनी भाभीयों के साथ उनके काम में हाथ बटाती हूँ, उनके साथ मिलकर काम करती हूँ, उनकी इज्जत करती हूँ। लेकिन तुम तो अहंकार वश किसी की इज्जत नहीं करती, इसीलिए वे भला तुम्हें क्या देंगे? तुम अहंकार बस किसी की इज्जत नहीं करती हो, क्या देंगे भला तुमको? यह कहकर ठुकरा दिया, गंगा मैया को ठुकरा दिया, काली मैया को भी वह ठुकरा दिया, भगवान शिव जी को भी नहीं माना। इसीलिए उन्हें तुमने कुछ नहीं मिला उन्हीं के द्वारा। मैंने उन सब का कहा हुआ काम बड़े ही श्रद्धा भाव से किया था, इसीलिए सब कुछ मुझे प्राप्त हुआ है। ये सब सुन वह मुझे पूजा भक्ति से मिला है। तो यह सब सुनकर अमावस्या कहती है कि बहन मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर हमेशा अत्याचार किया है। माँ ने भी हमेशा हम दोनों के बीच में भेदभाव रखा था। आज मेरी आंख खुल गई है, मुझे कुछ नहीं मिला, कोई बात नहीं, पर मैं अभी भगवान की भक्ति करना चाहती हूँ और भगवान की भक्ति करके सब कुछ प्राप्त कर लूँगी।
चीजों का से कोई बात तो नहीं है। पूर्णिमा कहने लगी कि तुम 3 सूत्र का ज्ञान लो और उसी कथा कहना। पहले सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में कथा मांगना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन, यह सूत्र भगवान ने स्वयं दिए हैं, इसीलिए तुम इन्हीं को अपने हृदय में बसा लेना। मैंने भी इन तीनों सूत्रों को अपने जीवन में अपनाए थे और सच्चे मन से भगवान की भक्ति और पूजा पाठ की थी। तभी तो मुझे इतने गरीब घर में ब्याहने के बाद भी आज मेरे पास सब कुछ है और तुम्हारे एक अमीर घराने में विवाह होने पर भी आज सब कुछ नष्ट हो गया। तो यह 3 सूत्र अपने मन में रखकर अमावस्या अपने घर चली गई और भगवान की पाठ पूजा करने लगी और भगवान शिव से माफी मांगते हुए कहा कि हे भोलेनाथ, मुझे माफ कर दो। मैंने आपकी और बहन पूर्णिमा में इतने ज़्यादा अत्याचार किए। शिव कथा में वह बिना बुलाए आए, फिर भी मैंने उसका अपमान किया। मुझे माफ कर दो। अब मैं पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना किया करूँगी। और फिर वह गौ माता की सेवा भी करने लगी और दूसरे की मदद भी वह करने लगी, जिसकी वजह से उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। बोलो भोलेनाथ की जय, विष्णु भगवान की जय। यह अमावस्या और पूर्णिमा 2 बहनों की कथा जो अमावस्या और पूर्णिमा के व्रत के दिन अवश्य ही सुननी चाहिए। भगवान भोलेनाथ और भगवान श्री हरि विष्णु की आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। कथा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में भगवान भोलेनाथ और श्री हरि विष्णु भगवान की जय जरूर लिखना। बोलो राधे राधे।